नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेधा बोध। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सुल्तान आजम किस मुगल शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर तथा ऑप्शन डी शाहजहां। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर। दोस्तों, सुल्तान आजम कोई एक मुगल शासक नहीं थे, बल्कि यह उपाधि थी। उसका उपयोग बाबर, हुमायूं और औरंगजेब जैसे कई मुगल शासकों ने किया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषणा करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विरोध के आधार पर लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस घोषणा को मंत्रिमंडल से लिखित सलाह मिलने के बाद ही कर सकता है और इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों में से 1 महीने के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक होता है। आपका अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, पिंगली वेंकैया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गगनयान मिशन, ऑप्शन बी भारतीय ध्वज, ऑप्शन सी ग्रीन रेवोल्यूशन तथा ऑप्शन डी भारतीय सेना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों, पिंगली वेंकैया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस तथा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया यह नारा जवान और किसान के रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। हम सभी को अपनी सेना पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि सभी फौजी किसान के परिवार से ही आते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 22 अप्रैल तथा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 जून को। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया है, जो मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। आपका अगला सवाल है,
हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर वाई.एस. परमार, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1960-70 के दशक में उच्च उपज देने वाली फसलों के बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों और उर्वरकों को अपनाकर गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोश फॉल्स, ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन सी दुर्गा फॉल्स तथा ऑप्शन डी शंभू फॉल्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल्स। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी द्वारा निर्मित है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में तथा ऑप्शन डी जिनेवा में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आपका अंतिम सवाल है, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन तथा ऑप्शन डी नमक सत्याग्रह। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। दोस्तों, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक अभियान था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना था। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।